श्री राम मेरे भाई। हर मुसलमान एक सा नहीं होता। एक जे ना बीज बो दिया है हमारे सबके बीच में कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता, पर जैसे ही कोई मुसलमान आतंकवादी निकल जाता है, इनका एक जे ना एक फार्मूला है। जब भी कोई आतंकवादी निकले, ठीक है, मुसलमान, तो ये बोल दो कि हर मुसलमान तो एक सा नहीं होता है। तो हमको लिखित में ये बताया जाए कि ये मुसलमान ऐसे और ये मुसलमान ऐसे नहीं हैं। आपको इसी के ऊपर एक किस्सा बताता हूँ, मेरे साथ बीता हुआ। कोई कि मैं क्या जागरूक हूँ अपने आप में, बहुत ज़्यादा मुझे घमंड है इस चीज़ का कि मैं एक्टिव रहता हूँ इन सब कुत्तों को लेके, ठीक है। कुछ टाइम पहले मैंने क्या है ना, रेपिडो चलाई है, जोमेटो चलाई है। मेरे पास एक बार एक ऑर्डर आता है जोमेटो का, रात के 12 बज रहे होंगे, 12-1 का ऑर्डर था। तो मैं वो ऑर्डर देने के लिए गया। कुत्ते का ऑर्डर था, समझ गया किस कुत्ते का? मुसलमान का ऑर्डर था। मैं गया, उसने मुझसे बोला, उसने ऑर्डर ही ऐसा करा था कि जिसमें चेंज वगैरह देना पड़े। तो मैंने उससे बोला भाई चेंज तो है नहीं मेरे पास। उसने बोला ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं है। कहते बस मुझे एक फ़ोन लगाने दो, कोई कि मुझे ना बहुत अर्जेंट फ़ोन लगाना है मेरे फ्रेंड को। मैंने ठीक है आप लगा लो। मैंने इंसानियत के नाते मैंने बोला ठीक है भाई आप लगा लो, ये लो फ़ोन। मैंने उसको फ़ोन दे दिया, ठीक है, उसने बात करी। उसने दिक्कत ये कि मेरे मोबाइल में हमेशा रिकॉर्डिंग चालू रहती है ना, ऑटो रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है मेरा फ़ोन। किसी से ही बात करूँ, कोई बात करे, वो रिकॉर्डिंग होगी। तो मैंने उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब देखो विधाता की नियत, ठीक है ना, उसी भगवान ने मेरे पास फिर से उनकी कृपा से उसी बंदे का ऑर्डर आया मेरे पास 3 या 4-5 महीने बाद। सेम ऑर्डर में क्या था कोई मुझे नहीं पता, मतलब सेम कस्टमर का ऑर्डर मेरे पास आया। तो मैं गया, तो मैंने फ़ोन लगाया उसको, वो आया नीचे। तो सेम प्रोसेस कि भैया मेरे पास मैं वही चीज़ यार कि चेंज है नहीं अपने पास, उसका ऑर्डर ही ऐसा था। तो उसने बोला ठीक है भैया कोई ज़रूरत नहीं है चेंज देने की, बस मुझको एक फ़ोन लगा दो। शायद से उसने मुझे पहचाना नहीं था, है ना। तो फिर मैंने उसको फ़ोन दिया, मैंने ठीक है आप लगा लो। मेरा माइंड एक्टिव तो हो गया था। उसने फ़ोन लगाया, उसने बातचीत करी, मैं वहाँ से निकला नहीं। मैं थोड़ा सा दूर गया, मैंने बोला आज इस गणमरे की मैं रिकॉर्डिंग सुनूं। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो वो पास कोड वर्ड रहता है, कोड वर्ड, हाँ स्कूल पहुंचा, कोचिंग पहुंचा, इस तरीके की बात में बात कर रहा, वो कोड वर्ड में बात कर रहा, ठीक है ना। 3 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो हो सकता है कि मैं इसको 2 पार्ट में बांटूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने इन कुत्तों की वजह से। दिल में बात थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी तो ये कोड वर्ड में बात कर रहा, कोड वर्ड में वो हरामजादा बात कर रहा, कटुआ। मैं गया नज़दीकी थाना था, मैंने गाड़ी टर्न मारी, मैं गया थाने में। तो वहाँ पे 3-4 पुलिस वाले बैठे थे, मूंगफली खा रहे थे। हाँ, गया मैं, कल क्या होगा बेटा? बोले सर ऐसी सी बात है कि मैं ऑर्डर देने आया था, एक बार और आया था इस कस्टमर के पास, तो इसने जब भी मुझसे मोबाइल मांगा था बात करने के लिए, और मैं आज आया हूँ 3-4 महीने बाद फिर से इसी बंदे का ऑर्डर आया, तो इसने फिर से मुझसे मोबाइल मांगा। लेकिन मेरे मोबाइल में ऑटो रिकॉर्डिंग चालू होती है, तो मैंने इससे रिकॉर्डिंग सुन ली मैंने इसकी, और ये बात कर रहा था पासवर्ड में, कोड वर्ड में। तो कल बताओ मुझे सुनाओ। तो मैंने उनको वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग सुनाई, मैंने उस बंदे का नंबर भी दिया। कल बेटा आप मुझे ये बताओ तो कहाँ रहता है ये? तो मैंने ठीक है सर मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने उनको गाड़ी चालू करवाई उनसे, मैंने बोला चलिए सर पीछे पीछे चलिए। मैंने उनको गली वगैरह बता दी, ये गली है, इस बिल्डिंग के ऊपर से उतरा था वो, सब कुछ बता के मैं वहाँ से आ गया। हैरियत की बात है कि पुलिस वालों ने मुझसे ये बोला कि यार आप सही बोल रहे हो, क्योंकि इस एरिए में घटना होने की संभावना है, हमारे पास भी खबर है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ आतंकवादी हमला हो सकता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है। उनने आगे से ही मुझसे बोल दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सारे कुत्ते एक से हैं, और जो एक सा नहीं है ना, उसको ना मिर्ची लगेगी ना कुछ होगा, क्योंकि उसको खुद शर्म आती है कि वो मुसलमान है, ठीक है। और आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 2-3 लोगों को अपन उंगलियों पर गिनवा दें कि भाई ये उसमें के नहीं है, ये उसमें के नहीं है, लेकिन सबकी गारंटी कौन लेगा भाई? ठीक है भाई, सारे मुसलमान आतंकवाद, सॉरी, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, आप कैसे बोल सकते हो? लेकिन जो भी आतंकवादी निकलता है वो मुसलमान ज़रूर होता है। अब हम अंतर्यामी तो है नहीं कि हमारे पास दिव्य दृष्टि है, हमारे पास शक्तियाँ हैं कि हम पहचान ले, ये स्कैन कर लें कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो मैं सारे हिंदुओं से एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो देश है ना ये हमारा है ना।
क्योंकि इस भारत माता की जय बोलने में हम कतराते नहीं हैं, ठीक है। तो ये देश हमारा है, सारे सनातनियों का, सारे हिंदुओं का है ये देश। तो सारे हिंदू, सारे लड़के, अब ऐसा नहीं है कि भाई एक्टिव हो जाओ इन लोग को। भाई आप जो काम करते हो आप वो काम करो। कोई कंपनियों में काम करता है, कोई किसी की दुकान में काम करता होगा, कोई कुछ भी करता होगा, आप अपना काम धंधा करो, लेकिन साथ ही में एक्टिव भी रहो, एक्टिव भी रहो, इन सबको स्कैन करो, है ना। क्योंकि ये देश हमारा है और इस देश को लेके हमें चलना है। क्योंकि आप देख रहे हो कितने सारे युद्ध हो रहे हैं बाहर, और इस देश में जब युद्ध होगा ना, तो उस देश का मुसलमान हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा इस देश का मुसलमान हमारे साथ। इसलिए ये देश हिंदुओं का है और इस देश को बचाना भी हम ही हिंदुओं को है। इसलिए कोई गरीब अमीर इसमें कोई बात नहीं है, सब अपना काम करो, सब अपना काम धंधा करो। किसी को कहीं पर कोई गतिविधि होने की संभावना होती है तो डायरेक्ट जाके पुलिस वालों से बोलो, पुलिस वाले आपको खा नहीं जाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।